ताजमहल उर्स तनाज़े को लेकर अदालत ने अर्जी पर नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 2 दिन में जवाब मांगा है। अखिल भारत हिंदू महासभा की अर्जी पर सुनवाई हुई है। ताजमहल में आपको बता दें कि हर साल उर्स होता है और 369वें शाहजहां उर्स की मुखालिफत है। वाज़ेह हो कि ताजमहल में 6 से 8 फरवरी को मुनक्किद होने वाले 369वें शाहजहां उर्स की मुखालिफत में हिंदू महासभा कोर्ट पहुंच गया था और उर्स की मुखालिफत में हिंदू महासभा की अर्जी को कोर्ट ने कबूल कर लिया था। अर्जी में तर्क दिया गया है कि ताजमहल के अंदर किसी भी धर्म को कोई प्रोग्राम करने की परमिशन नहीं है। वहीं हिंदू महासभा की तरफ से बताया गया है कि उन्होंने आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में PIL दाखिल की थी, जहां से उन्हें पता चला कि ताजमहल के अंदर उर्स या किसी भी मजहबी प्रोग्राम की ना तो सरकार की तरफ से ना ही अंग्रेजों के वक्त से कोई परमिशन है। तो उर्स तनाज़े को लेकर मामला कोर्ट पहुंचा है और कोर्ट की तरफ से अर्जी जो है वो कबूल कर ली गई है। वाज़ेह रहे कि हिंदू महासभा की तरफ से बताया गया है कि उन्होंने आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में PIL दाखिल की थी, जहां से उन्हें पता चला है कि ताजमहल के अंदर उर्स या किसी भी मजहबी प्रोग्राम की ना तो सरकार की तरफ से इजाजत दी गई है और ना ही अंग्रेजों के वक्त से कोई परमिशन मिली है। वाज़ेह है कि हर साल ताजमहल के अंदर उर्स मनाया जाता है और ये 369वां उर्स था, जिसको लेकर हिंदू महासभा ने कोर्ट का रुख किया है। हमारे नुमाइंदे शकील अहमद हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। मजीद अपडेट के लिए उनका रुख करते हैं। शकील, पूरा मामला तफसील से आपसे समझना चाहेंगे। देखिए शबनम, मैं आपको बता दूं, ताजमहल को लेकर समय समय पर राजनीतिक जो है कह सकते हैं कि चर्चाएं होती रहती हैं। इसी कड़ी में एक चर्चा और हो रही है कि ताजमहल पर होने वाले उर्स पर रोक लगा दी जाए, क्योंकि हिंदूवादी संगठन के लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि ताजमहल के अंदर जो उर्स होता है उसके उन पर कोई भी दस्तावेज नहीं है, क्योंकि एक RTI का जो है हिंदूवादी संगठन के लोग हवाला दे रहे हैं। एक RTI जो है डाली गई थी, जिसमें ASI के लोगों ने यह हवाला दिया कि उनके पास किसी तरह के साक्ष्य नहीं है कि उर्स कब से हो रहा है, जिसको लेकर एक वाद जो है आगरा के न्यायालय में दाखिल किया गया है, जिसपे ये पूरी जानकारी मांगी गई है। और उस बात को लेकर ये जो पूरा प्रकरण है ये एकदम से उभर के सामने आया है, क्योंकि ताज से जुड़ा मुद्दा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ताजमहल को लेकर जो राजनीति हो रही है इस पर विराम भी लग सकता है, क्योंकि जो ऐतिहासिक किताबें उनमें साफ तौर पर उर्स का जिक्र किया गया है और उर्स कब से होता आ रहा है इस बात का भी जो है कई किताबों में, ऐतिहासिक किताबों में उल्लेख है। तो ये ताजमहल को लेकर जो चर्चा हो रही है, इसमें आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो ताजमहल का उर्स लगभग 392 साल से लगातार यहाँ होता आ रहा है। पहला जो उर्स बताया जा रहा है वो मैं आपको बता दूं 22 जून 1632 को मनाया गया था, जिसमें शाहजहां खुद जो है वहां पहुंचे थे, मुमताज की याद में उर्स मनाया गया। तो लगातार जो उर्स को लेकर ये बात कही जा रही है, ये हालांकि बात दाखिल तो कर दिया गया है, जिसको लेकर राजनीति बहुत गर्मा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बात दाखिल करने वाले लोगों ने जल्दबाजी की, ऐतिहासिक किताबों का जो है मुआयना नहीं किया। अगर वो मुआयना करते तो इस बात दाखिल करने की जरूरत नहीं पड़ती। जी शबनम। बिल्कुल, लेकिन जिस PIL का हवाला दिया जा रहा है हिंदू संगठनों की जरिए और आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो बात कही जा रही है, उसको लेकर क्या अभी ग्राउंड नजर आता है, क्योंकि कोर्ट ने अर्जी तो यहाँ कबूल कर ली है? हाँ, देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो अखिल भारत हिंदू महासभा के लोग हैं, इन्होंने न्यायालय में बात दाखिल किया है और एक कह सकते हैं कि इतिहासकार है राजकिशोर राजे, उनकी RTI के जवाब को हवाला देते हुए ये बात डाला गया है। तो इस बात को तो अदालत ने जो है कबूल कर लिया है और एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन जो ऐतिहासिक किताबें हैं उनका कहीं ना कहीं जब जिक्र आएगा तो इस बात को लेके कह सकते हैं कि जो बात डाला गया है ये शायद जल्दी जो है वहां अदालत में नहीं टिक पाएगा, क्योंकि द कंप्लीट ताजमहल एंड द रिवर फ्रंट गार्डन्स ऑफ आगरा में जो एक किताब है, जिसके ऐतिहासिक किताब है, जिसमें लिखा है, इसमें पूरी जानकारी है कि कब से लेके कब तक जो है ताजमहल में उर्स मनाया गया, पहला उर्स कब बना, उर्स में कितना खर्चा हुआ। ये ईरानी इतिहासकार हैं जलालुद्दीन, उन्होंने अपनी इस किताब में पूरा उर्स का जो चलिए, मामला कोर्ट में पहुंचा है, कोर्ट इस पर किन किन पहलुओं पर गौर करता है और क्या दलीलें रखी जाती हैं ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शकील आपका तमाम